बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एताअत इलाही का समर। किसी साबिर और शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वह साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचा एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत कुछ सख्त दस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू घर में बैठा है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला के बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरोगल न मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात न पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा के खाली हाथ देकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी करके लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। उस पर औरत ने जला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गरिया जारी में इशा तक मसरूफ रहा। रात गए जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल तीनों दिन की मजदूरी देने का वादा किया। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह तीनों दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, तीनों दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुस्तहब हकीकी तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए औरत के खौफ से इस थैली में रेत भर लाया कि रात इस हिला से गुजर जाएगी और औरत के तराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उस औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो, यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सबज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ ऐज़ा न देना और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई। ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। बस तबाक उसने दिया जिसमें 50 दिरहम है और दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गरिया जारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत इसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि या खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी। चुनाचा जब होश आया तो उसने बताया कि नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि तीनों दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक के हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया
और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तू इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब इसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली ऐसे ज़र्रो जवाहरात से पुर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। यह हाल देखकर उस मर्द सालिया ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। सुबहान अल्लाह, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके उसकी इताअत और फर्मा बरदारी में मसरूफ़ रहता है, इसी तरह अल्लाह ताला गायब से उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सब को भी इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।